नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपको अपने चैनल में जिसका नाम है जस्ट अ रेल फैन। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आप सभी ने देखा होगा कि पहले की जो ट्रेनें थी वो ब्लू कलर की होती थी, बट अब काफ़ी ट्रेनें चेंज हो रही हैं रेड कलर में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब ऐसे वो नए तरह के कोचेस क्यों आ रहे हैं? उसका क्या मतलब है? उसका क्या सिग्निफिकेंट है? तो ये सब आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने के पहले अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा दे कि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए वीडियो की जब मैं अपलोड करूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ब्लू कलर की बोगीज़ होती हैं जो आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, इनको हम आईसीएफ रेक्स कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये आईसीएफ क्या है। तो बेसिकली ये फैक्ट्री का नाम है जो कि चेन्नई में है, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री। उसी ने ये कोच को डेवलप किया है, तो इसी के नाम पे ये पड़ गया आईसीएफ कोचेस। ये आईसीएफ कोच को पहली बार चलाया गया था सन 1955 में। तब से लेके आज तक ये हमें अपनी सेवा दे रही है और मुझे लगता है आने वाले कुछ 5-10 साल और सेवा देगी। तो दोस्तों बात ये है कि आईसीएफ कोच उस टाइम के ज़माने में तो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि ये 130 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल सकती थी, जो कि हमारी राजधानी को खींचती थी 130 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया हमें स्पीड की और ज़रूरत पड़ी, और ये आईसीएफ रेक्स जो थे वो 130 पे रेस्ट्रिक्ट थे। उससे ज़्यादा चलाने पे इनकी डिरेलमेंट हो सकती थी, इसीलिए इस रेक्स को 130 पे रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था इंडियन रेलवे द्वारा। सो फाइनली इंडियन रेलवे ने एक जर्मन कंपनी से डील की जिसका नाम था लिंक हॉफमैन बुश, जिसे आप एलएचबी भी कह सकते हैं। इसका फुल फॉर्म यही है एलएचबी का। और ये जो डील थी वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत हुआ था। बेसिकली पहले 24 कोचेज़ जो थे वो जर्मनी से बन के आए थे, और उन्हें हमारी पहली शताब्दी, देश की जो पहली शताब्दी थी उसमें लगाया गया था, जो कि न्यू दिल्ली टू लखनऊ शताब्दी थी। और उसके बाद एलएचबी ने अपनी फैक्ट्री जो है वो कपूरथला में सेटअप की, और उसके बाद से एलएचबी कोचेज़ प्रोड्यूस होने लगे आरसीएफ कपूरथला से। स्टार्टिंग में तो एलएचबी कोचेस सिर्फ राजधानी, शताब्दी और हमारे प्रीमियम ट्रेन में ही दिखाई देती थी। जैसा कि आप जानते हैं दुरंतो हो गई, राजधानी हो गई, शताब्दी हो गई, ये सब में ही लगाई जाती थी। बट 2016 में इंडियन रेलवे ने डिक्लेयर किया कि वो अब सारे कोचेस जो आईसीएफ हैं उनको 5 साल पहले ही रिटायर कर देना चाहिए। बट इंडियन रेलवे इसको खींच रही थी, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गए थे नए कोचेस के, और इसीलिए इंडियन रेलवे ने अब एलएचबी कोचेस की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। और आपको ये सुन के बहुत प्राउड होगा, और खैर मुझे भी बहुत प्राउड होता है ये सुन के कि एलएचबी कोचेस की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अभी मीन्स वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चर अगर कोई कोचेस कर रहा है तो वो हमारा भारत देश है। जी हाँ दोस्तों, और इसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से इंडियन रेलवे जो है चेंज हो रहा है आईसीएफ टू एलएचबी में। तो चलिए दोस्तों अब एलएचबी की कुछ खासियत जान लेते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्यों है कि अब आईसीएफ की जगह हम एलएचबी को प्रिफ़र कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आ जाती है स्पीड। जो हमारी एलएचबी कोचेज़ हैं वो ईज़िली 160 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में चल सकती है, और इसकी मैक्सिमम स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर भी जा सकती है। बट हमारे रेलवे के ट्रैक्स इतने कैपेबल नहीं है कि वो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को झेल पाए, तो इसीलिए इंडियन रेलवे ने 160 रेस्ट्रिक्ट करके रखा है। और आपको जान के बहुत खुशी होगी कि 180 किलोमीटर पे भी इसको टेस्ट कर लिया गया है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि इसका मटेरियल क्या है। तो जो आईसीएफ रेक्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा आयरन का यूज़ होता था, तो जो कोचेस थे वो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाते थे। हेवी होने के कारण फ्रिक्शन लगती थी, और उसके वजह से जो इफ़िशियंसी है लोकोमोटिव की वो बहुत कम हो जाती थी, जिसके वजह से हम ज़्यादा कोचेस नहीं लगा पाते थे आईसीएफ में। और ट्रेन की स्पीड भी एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन भी बहुत
धीरे हो जाता था। बट एलएचबी में स्टेनलेस स्टील का यूज़ किया गया है जो कि काफ़ी लाइट है, एंड इससे फ़ायदा ये हुआ कि एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन जो है काफ़ी स्मूथ हो गई है, काफ़ी फास्ट हो गई है। और एलएचबी कोचेस जो है, इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जब डिरेलमेंट होता है या जब एक्सीडेंट होता है तो एलएचबी कोचेस कभी एक दूसरे के ऊपर चढ़ते नहीं हैं। आपने काफ़ी एक्सीडेंट में देखा होगा, आईसीएफ कोचेस जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए हैं, तो एलएचबी कोचेस में ये नहीं होता है कभी भी। तो इससे कैजुअलिटी बहुत कम हो जाती है, और एलएचबी कोचेस जो हैं वो आईसीएफ से बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं। इसकी बनाने की अगर हम कीमत पे जाए अब, तो एक एलएचबी कोच बनाने में 1,50,00,000 से 2 करोड़ के बीच में लग जाता है। और इसके जो जनरेटर कार होते हैं, आपने देखा होगा आगे पीछे 2 जनरेटर कार लगे होते हैं, वो करीब 3 करोड़ की लागत से बनता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ कहाँ होती है। तो मैं आपको बता दूँ, इसकी पहली फैक्ट्री जो थी वो कपूरथला में सेटअप की गई थी, जो कि रेल कोच फैक्ट्री है। आप जानते ही होंगे रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला। और इसकी मैन्युफैक्चरिंग आईसीएफ में भी होती है, आईसीएफ चेन्नई, मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली, और रेल कोच फैक्ट्री कोलार कर्नाटका में। तो बस दोस्तों, ये था आज का ज्ञान। होप सो आपको इससे काफ़ी नॉलेज मिला होगा, और मैं अपना बेस्ट दिया कि आपको अच्छे से ईज़िली समझा पाऊँ कि एक्चुअल में क्या है आईसीएफ और क्या है एलएचबी। तो दोस्तों, शुक्रिया मुझे अपना कीमती टाइम देने के लिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मास्क पहन के बाहर निकलिए, और सेफ रहिए। थैंक यू। Sage.